अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं या फिर एक फ्रीलांसर हैं, आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आप बिजनेस आपने अभी भी शुरू किया है या फिर बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो आज आपको 7 ऐसे स्टेप्स देने जा रहा हूं जो आपको आपके बिजनेस को बहुत बड़ा बनाने में बहुत मदद कर सकते हैं। और एक्चुअली में कोई भी दुनिया का आप बिजनेसमैन देखोगे तो वो 7 स्टेप्स जो मैं अभी आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, वो उनके अंदर होता ही होता है। उनके बिना कोई भी ना बड़ा बिजनेस बन सकता है, बिजनेसमैन बन सकता है, और ना ही बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है। तो इसलिए वो 7 स्टेप बहुत ही ज़रूरी है। इफ़ यू आर अ बिजनेसमैन, आपको ये देखना और समझना और इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर आप जानना चाहते हो 7 स्टेप्स क्या है तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऑलराइट, हाय, माय नेम इज अश्विनी पांडे, आई एम लाइफ एंड बिजनेस कोच एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट, उन 7 स्टेप्स में से पहला पॉइंट जो आता है, पहला पॉइंट है गोल। अब आप कहोगे यार कितनी बार ये चीज़ सुना है, लेकिन फ्रेंड्स इसके बिना देयर इज नो गोइंग फॉरवर्ड, इसके बिना कोई ग्रोथ नहीं लाइफ के अंदर। अगर हमारा कोई गोल नियत नहीं है, कोई क्लियर रिटन स्पेसिफिक गोल हमारे पास नहीं है, तो हम लाइफ में गोल ही घूमेंगे, यानी कि जहाँ से चलेंगे वहीं पहुँच जाएंगे। एंड इट वुड बी अ पैथेटिक वेस्ट ऑफ लाइफ, टाइम एंड एनर्जी, एवरीथिंग, राइट? सो दैट्स हाउ गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और गोल में आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। एक लाइन में खाली आपको लिखना है कि आई विल डू व्हाट बाय व्हेन, मैं क्या करूँगा और कब तक करूँगा, दैट्स इट। एक लाइन आपको लिखना है स्पेसिफिक। कुछ चीज़ें और कर सकते हैं आप कि जब आपने ये लिख लिया कि आपको क्या अचीव करना है, क्या और कब तक अचीव करना है, तो आपको ये भी देख लेना कि अभी हम कहाँ हैं, व्हाट इज़ द करंट रियलिटी, करंट सिचुएशन हमारी क्या है, गोल के परिप्रेक्ष्य में हमारी करंट सिचुएशन क्या है। और एक चीज़ और देख लीजिए कि अभी हम यहाँ हैं, हमें जाना कहीं है, हम जाएंगे कैसे, यानी कि स्ट्रेटजी, हाउ। तो ये 3 चीज़ें आपको करना है गोल में। 3 चीज़ें करना है कि अभी हम कहाँ हैं, कहाँ हमें जाना और कैसे हम जाएंगे, राइट? यानी कि गोल हो गया, स्ट्रेटजी हो गया, और आपकी करंट सिचुएशन के बारे में आपको नॉलेज हो गई। तो ये था पहला स्टेप, गोल, ये आपको करना जरूरी है। सेकेंड आता है आपका मॉर्निंग रिचुअल्स। जब आपने गोल फाइंड आउट कर लिया तो आपका मॉर्निंग रिचुअल, यानी कि मॉर्निंग से आपका अच्छा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको कुछ आपने एक्शन है, कुछ आपकी स्ट्रेटजी है, उस पर आपको एक्शन लेना है, राइट? तो अगर आप जो है फिजिकली और मेंटली कूल, काम, कलेक्टेड नहीं रहोगे, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहोगे अपनी गोल की तरफ, तो आप प्रॉपर एक्शन ले नहीं पाओगे, राइट? और उसके लिए आपके मॉर्निंग रिचुअल्स का इन प्लेस होना बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग रिचुअल से मेरा मतलब क्या है कि रिचुअल का मतलब है कुछ ऐसी 2-4 एक्टिविटीज जो आपको रोज़ एक सर्टन तरीके से सर्टन टाइम पे करनी है, उसी को रिचुअल बोलते हैं। तो मॉर्निंग में जो आप चीज़ें रोज़ करोगे, सर्टन टाइम पे करोगे, उसी को मॉर्निंग रिचुअल बोलते हैं। वो मॉर्निंग रिचुअल्स ही आपको जो है फिजिकली और मेंटली इतना पावरफुल बना देंगे कि आपके एक्शंस बहुत इम्पैक्टफुल हो जाएंगे, बहुत प्रोडक्टिव हो जाएंगे, और आपको गोल अचीव करने की बहुत संभावना बढ़ जाएगी। तो मॉर्निंग रिचुअल में क्या हो सकता है, उसमें ये हो सकता है कि सुबह आप थोड़ा अर्ली उठोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, या जब भी आप कंफर्टेबल होते हो उठने में तभी आप उठो, है ना? लेकिन उठने के बाद आपको फ्रेश होने के बाद आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। उसमें कुछ भी हो सकता है, आपकी पसंद की चीज़, आपकी जिमिंग हो सकती है, एरोबिक्स हो सकता है, स्विमिंग, रनिंग, एनीथिंग, फिजिकल आप एक्टिविटी करते हो तो उससे क्या होता है कि कई बार हमारा पिछले दिन का जो एक मेंटल कुछ थॉट चल रहा है, नेगेटिविटी चल रही थी, वो पैटर्न ब्रेक हो जाता है, बैरियर उस पर लग जाता है और माइंड हमारा फ्रेश हो जाता है, राइट? तो ये फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी। इसके अलावा हमें मेंटल एक्टिविटी भी करनी चाहिए थोड़ी। उसमें हम प्राणायाम कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, राइट? वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमारा क्या होता है कि हमारी शरीर भी एक एनर्जी वाले शेप में आ गई, हमारा माइंड भी शांत स्थिर हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि हमें कुछ न कुछ जो है ऐसी चीज़ें नॉलेज वाली, चाहे वो बुक हो गई पढ़नी चाहिए, या फिर हमने पॉडकास्ट सुन लिया, हमने किसी अपने मेंटोर से बात कर ली, यूट्यूब में कोई नॉलेज वाली, अपने गोल से रिलेटेड कोई नॉलेज वाली वीडियो हमने देख ली, कुछ न कुछ हमने नॉलेज गेन किया अपने गोल से रिलेटेड, है ना? एंटरटेनमेंट नहीं करना, एडुटेनमेंट करना, ये ध्यान रखिएगा, राइट? तो ये हमें करना। उसके बाद हमें रोज़ कम से कम 1 या 2 पेज में अपने गोल को लिखना है, राइट? गोल हमें रोज़ लिखने से हमारे न्यूरॉन्स फायर ऑफ होते हैं, और ये 3, 4, 5 एक्टिविटी अगर हम डेली करते हैं तो विल बी ना सुपर मेंटल हेल्थ। हम एनर्जी से भरे हुए होंगे ना, फिजिकल और मेंटल दोनों एनर्जी रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा, कूल, काम, कलेक्टेड रहेंगे, है ना? और उससे क्या होगा कि हमें जो दिन में एक्शन लेना है
वो हम बिल्कुल अपनी फुल कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के साथ उसको ले पाएंगे, राइट। तो उससे हमारे जो आउटकम है वो भी हमें पूरा मिलेगा और हमारा दिन भी अच्छा जाए। यानी कि इफ़ वी आर एबल टू विन आवर मॉर्निंग्स विल बी एबल टू विन आवर डेज। और अगर ऐसे हमारे हफ्ते महीने निकलते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा संभावना कि हम अपने गोल को अचीव करेंगे, राइट। तो दूसरा चीज़ था कि मॉर्निंग रिचुअल। तीसरा चीज़ आता है बिजीनेस वर्सेस बिजनेस। यानी कि आप पूरा दिन बिजी रहते हो किसी न किसी काम में या बिजनेस के काम में बिजी रहते हो, यानी कि आप प्रोडक्टिव रहते हो। यानी ऐसा रहता है कि आप बिजी तो रहते हो लेकिन प्रोडक्टिव नहीं रहते हो, या फिर बिजी रहते हो और प्रोडक्टिव भी रहते हो। क्या है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्योंकि बिजी होने के लिए बहुत सारी चीज़ें सर। अगर हम सोशल मीडिया रोज 3 घंटा देखेंगे तो वो भी बिजीनेस ही है एक तरह की, है ना। हम बिजी तो हैं उसमें लेकिन वो कुछ प्रोडक्टिव नहीं होगा, कुछ हमारे गोल से रिलेटेड चीज़ें हम कुछ आउटकम में निकल नहीं पाएगा, राइट। तो हम ये थोड़ा देखना है कि पूरे दिन भर में हम कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं, उसमें कितना कितना टाइम निकलता है, या फिर गोल से हमारी जो एक्टिविटी है क्या हम कंप्लीट टू डू लिस्ट जो हमारी होती है उसको हम रोज़ कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कितने टास्क में फिनिश कर पा रहे हैं। वो थोड़ा रोज़ हमें अपने ऊपर ट्रैक करना जरूरी है, अपने आप को थोड़ा वैसे मतलब चेक करना ज़रूरी है ना। ऐसा नहीं कि हमारा बिजनेस जैसे मैंने वैसे करे तो फिर वो थोड़ा सा बात गलत हो जाती है, राइट। हमें अपने ऊपर चेक करना ज़रूरी है। हमें देखना है कि हम बिजी हैं या फिर बिजनेस में बिजी हैं या यूँ ही बिजी हैं, क्या है ना। ये हमें चेक करना जरूरी है। इसमें लगातार इंप्रूवमेंट करते रहना जरूरी है, राइट। अगर हम किसी और चीज़ में मतलब अपना बिजनेस का कोई काम कर रहे हैं फिर कुछ और डिस्ट्रैक्शन हो रहा है बार बार, तो हमें ओरिएंटेशन और रीओरिएंटेशन हमें करना पड़ेगा। तो हमें एक काम जो हम आधे घंटे में कर सकते हो वो शायद हमें 2 घंटा या 3 घंटा भी लग सकता है, राइट। तो हमें सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा देना है और फुल फोकस अपने बिजनेस में लगाना, अपने बिजनेस वाले काम में लगाना, सो दैट वी कैन बी प्रोडक्टिव एंड बिजी बोथ। चौथी है कि रिएक्ट वर्सेस रिस्पॉन्स। यानी कि अगर आप पीछे मुड़ के अपने लाइफ में देखोगे, पिछले हफ्ते 10 दिन महीने 3 महीने में देखोगे आप, तो आप अपना थोड़ा पैटर्न देखो कि चीज़ों पे आप रिएक्ट तुरंत कर देते हो, कुछ भी होता है तुरंत रिएक्ट करते हो, या फिर उस पर रिस्पॉन्स देते हो। यानी कि थोड़ा सोच विचार के जो उचित होता है उस तरह का आप व्यवहार करते हो। वो क्या है आपका रिएक्शन में कई बार हमसे गलत बिहेवियर भी हो जाता है और वो हमें बैकफायर करता है, उल्टा हमें नुकसान करता है। और एज ए बिजनेसमैन हम ये कतई अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बिजनेस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अनुसार नहीं भी हो सकती हैं। तो अगर हम उस पर रिएक्ट करते चलेंगे तो उससे हमारा ही नुकसान होगा और शायद हम अपने गोल को प्राप्त करने में बहुत जो दिक्कतें हो सकती है। लेकिन अगर हम रिस्पॉन्स करेंगे तो अगर सिचुएशन थोड़ा हमारे फेवर में नहीं है तो भी हम शायद उसको अपने फेवर में ला सकते हैं बाय गिविंग अ गुड काम कूल कलेक्टेड रिस्पॉन्स, राइट। तो ये हमें चेक करना है कि हम रिएक्शन ज़्यादा करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या करते हैं, राइट। अगला पॉइंट आता है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आपकी कैसी है उस पर ध्यान देना जरूरी। यानी कि आप जब दूसरों से कम्युनिकेट करते हो तो क्या आप जल्दी से उससे रैपो बिठा लेते हो, आपका तारतम्य आपका तालमेल दूसरों से बैठ जाता है, या फिर इसमें आपको दिक्कत महसूस होती है। क्योंकि जब हम बिज़नेस को लीड कर रहे हैं तो हमें जगह जगह पूरे दिन भर बार हमेशा इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हमें अपने एम्प्लॉइज से, अपने कस्टमर से, अपने बॉसेस से, अपने जूनियर से, हर जगह हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो अगर हमारे अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स हैं तो हम जल्दी से लोगों से एक रैपो बिल्ड कर लेंगे, और रैपो बिल्ड कर लेंगे तो फिर हमारे अनुसार जो है कम्युनिकेशन का रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा, और वो हमारे बिजनेस की ग्रोथ में हमें हमारे आउटकम, हमारे गोल को अचीव करने में हमें बहुत मदद करेगा। तो इंटरपर्सनल स्किल्स अगर हमारी सही नहीं है तो दिक्कत वाली बात है, वो हमें सही करना पड़ेगा। इंटरपर्सनल स्किल्स को थोड़ा चेक करो और उसमें देखो कि इसमें आपके क्या प्लसेस क्या माइनसेस हैं, राइट। कम्युनिकेशन के ऊपर हमारी और भी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, आप उसको जाके ब्राउज करके देख सकते हो। वैसे कुछ एक जो कम्युनिकेशन के ऊपर हमारे जो या रैपो बिल्डिंग के ऊपर हमारी वीडियोस, उसके लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देंगे, तो उसको आप वहाँ भी जाके देख सकते हो। ऑल राइट, सो नेक्स्ट पॉइंट आता है, 6th पॉइंट आ रहा है कि पॉसिबिलिटी स्कैनर और प्रॉब्लम स्कैनर। यानी कि आप पॉसिबिलिटी स्कैनर हो या फिर प्रॉब्लम स्कैनर हो। आपको जगह जगह प्रॉब्लम्स दिखाई देती कि ये चैलेंज, वो चैलेंज, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, यार कैसे करूँ, नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है, क्या करूँ। आप ये वाले मूड में हो, या फिर आपको कोई भी चैलेंज होता है, कोई भी सिचुएशन होती है, उसमें आप कोई ना कोई पॉसिबिलिटी देख लेते हो, कुछ न कुछ उसमें पॉजिटिविटी देख लेते हो, राइट। तो अगर आपको प्रॉब्लम दिखाई देती है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर, आपके पास कोई बड़ा गोल है नहीं और उसको अचीव करने की इंटेंसिटी है नहीं, उसका अचीव करने का इमोशन नहीं, तभी जो है प्रॉब्लम खोजना, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन, अपना चेहरे को जो है किसी प्रॉब्लम के पीछे छिपाना कि मैं नहीं कर पाया तो इसलिए नहीं कर पाया। तो अगर हम प्रॉब्लम खोजने वाले मोड में हैं तो इसीलिए है क्योंकि हमारा हो सकता है गोल या पर्पस बड़ा ना हो और उसको अचीव करने की इंटेंसिटी हमारे पास इतनी ना हो, ये हो सकता है।
एक आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि रामू नाम का एक लड़का है और मान लो उसके पिताजी हॉस्पिटलाइज हैं और डॉक्टर ने बोला कि भाई एक दवा लिखी, उसने डॉक्टर ने बोला कि ये दवा है, इसको आपको जो है आधे घंटे के अंदर लेके आना और हॉस्पिटल यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, राइट। तो 5 किलोमीटर जाना और 5 किलोमीटर आना है आधे घंटे के अंदर उसको, नहीं तो पिताजी की साथ दिक्कत हो सकती है। तो अब ये बताइए क्या वो बाहर हॉस्पिटल से निकला और देखा उसने धूप बहुत तेज है, तो क्या बोला यार 2 घंटे रुक जाते हैं, धूप जब ठंडी हो जाएगी तब जाके दवा ले आऊँगा? कभी नहीं करेगा ऐसा। या बारिश हो रही थी, गया बारिश रुक जाए तब दवा लेके आऊँगा, क्या हो गया पापा को, कोई बात नहीं, कुछ हो गया तो हो गया, ऐसा तो नहीं कहेगा ना। या फिर मान लो अगर वो दवा लेने जा रहा है तो किसी ने गाली भी दी थी तो भी शायद रुकेगा नहीं, क्योंकि उसके बाद इंटेंसिटी है भाई, आधे घंटे के अंदर दवा ला के देना है तब पिताजी बच पाएंगे, राइट। तो यही इंटेंसिटी जब आपके बिजनेस के गोल के प्रति आपके अंदर होती है तभी आप पॉसिबिलिटीज करने बनते हो, आप कंप्लेनिंग बंद कर देते हो, फिर आप पॉसिबिलिटी क्या हो सिर्फ वो देखते हो, उसी पे आपका फोकस रहता है, राइट। तो ये देखो आपकी, क्या आप एक पॉसिबिलिटी स्कैनर हो, पॉसिबिलिटी ढूंढते रहते हो, अवसर ढूंढते हो, अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो, या फिर एक प्रॉब्लम स्कैनर हो कि आपको जगह जगह प्रॉब्लम दिख जाती है, राइट। ऑब्वियसली आपको एक पॉसिबिलिटी स्कैनर बनना है। लास्ट पॉइंट है इसका कि नो बिजनेसेस और बिग और स्मॉल, ओनली बिजनेसमैन और बिग और स्मॉल। कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता माय फ्रेंड, सिर्फ बिजनेसमैन छोटे या बड़े होते हैं। कोई बड़े से बड़ा बिजनेसमैन है, कोई बड़े से बड़ा बिजनेस है और उसको किसी छोटे चाय वाले के हवाले कर दो जो छोटा बिजनेस है, जिसकी मानसिकता छोटी है, राइट, वो उस बड़े बिजनेस को भी थोड़ी दिनों में डिस्ट्रॉय कर देगा, बैठा देगा, ख़त्म कर देगा, उखाड़ देगा, राइट, क्योंकि वो बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, इसलिए उस बड़े बिजनेस को भी खा जाएगा। लेकिन अगर कोई छोटा बिजनेस ओनर है लेकिन बड़ा बिजनेसमैन है तो उस छोटे बिजनेस को भी बहुत मैसिव, बहुत बड़ा बना सकता है, और इसके सैकड़ों हज़ारों एग्जाम्पल इस दुनिया में हैं, आपको ही पता है। तो ये बात आप भी ध्यान रखो। आप आज की डेट में आप किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो सकता है आज आपका बिजनेस छोटा हो, लेकिन ये 7 स्टेप जो हमने बताया इसको उसी तरह से अपने अंदर इंस्टॉल करो, इनकलकेट करो जैसे होना चाहिए, तो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग अ बिग बिजनेसमैन। कम ऑन। सो दैट्स इट माय फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी पावरफुल वीडियो जो आपको इंस्पायर करेंगी, प्रेरित करेंगे एक बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए, एक बड़ा इंसान बनने के लिए, बहुत बड़ा प्रोफेशनल बनने के लिए, जिसके पास एक मैसिव नेटवर्क और नेटवर्थ है, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बस अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।